आशीष स्नान करते हुए भगवान गणेश को और माता पार्वती को मन से ही दर्शन करेंगे। ओम सुमुखेश्वराय दंतस्य कपिलो वज्रगणगणलंबो दष्टविघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु का हो। ठीक है, माना देखिए तुम्हारे घर परिवार है। कहाँ बात है? हाँ कौन है? पापा जी हैं, जानते हैं मेरे को सर? जानते हो बाप? वही ढाबा के रास्ते में वही रही लाइस्ट में तो रही हमारा मिलना होला। मुझे भी लगा तुम बहुत बुला पहचान गया। हाँ पुरानी पहचान का। ऊपर आके उधर हाँ यहाँ पे ऊपर आगे लोग हाँ ए हम यहाँ मना नहीं मिले जाओ। ओम सुमुखेश्वराय दंतस्य कपिलो वज्रगणलंबो दष्टविघ्नो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशानि नामानि यमसंजाते विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्विघ्नता संग्रामे संकटे सेवा विघ्नतस्याते शुक्लाम्बरं धरदेवं सतीवडं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते अब सिद्धार्थे दर्दबुद्धि सुरासुरे सर्वविघ्नप्रणगात् गणाधिपतनमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते। ओम गणानां त्वा गणं तुङ्गामहे प्रियाणां त्वा प्रियतुङ्गामहे निधनां विधितुङ्गामहे वसुमं जानिकर्धम्मा तुभ्यानिकर्धम्मः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय शतं नमः। नमः प्रकृते भद्रान्विता प्रदातां। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्तिकसनः सततः स्वगतुकां बिल्लवासिनीं हे माति धन्यादेवी वरदां शङ्करव्यां लम्बोदर सृजन्नी गौरी माहुम्यहम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गौरे नमः गौरी मामिताभ्यामि पूजयामि च। गणेश जी प्रणाम करके 2 सुपारी मैंने रखा है वो चढ़ा दो चढ़ा दो। अच्छा यहाँ बस सब अपने को मिलता है। सब घूम फिर के मैं हाँ यार सब एक दूसरे निकले हुए हैं ये तो हम तेरे को दे रहा हूँ। शादी कहीं करवा के नहीं, पूरा रिलेशन हाँ हाँ सब निकल जाता है ना वो कहीं भी कहीं जाता ही है। अभी मैक्सिमम सब गांव वाले मुंबई दिल्ली और इधर सब गए हैं ना, तो यहीं तो मिलना तो कहीं कैसे मिल जाता है नहीं मिल जाता। ये अक्षत पुष्प लेकर के ये आपके सामने मैंने कलश रखा हुआ है। इस कलश में 4 वेदों को बुलाया जाता है। 4 वेदों का नाम पता है?
ऋग्वेद ऋग्वेद साम साम उनको पता है, थोड़ा मतलब पता ना बोले नहीं बोल डबली पता है नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसी लेना 4 वेदों में नाम, 4 वेदों को बुलाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चारों वेद और समस्त देवी देवता और सभी देवी नदियाँ इस कलश में आकर के प्रविष्ट हो जाएं। जो भी पूजा अर्चना मैं कर रहा हूँ इसके साक्षी बने, मुझे और मेरे घर को, मेरे परिवार को अपना आशीष प्रदान करें। ये प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि बनी रहे। जब मंगल कामना करते हुए मैं समस्त देवों का आवाहन अपने घर में कर रहा हूँ। इस तरह से सभी देवताओं को मन से बुलाइए। ओम तत्वाय ब्रह्मणा वंदमान साथ जन्मर्वे हेडमानो वर्मे बुद्धम समान प्रभुसि यस्मिन् कलसे वरुणं शांगं च परिवारं सायुधं शशति नवमि ओम भूर्भुवः स्वः ओम यक्तापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण ओम वां पते वरुणाय नमः। ओम कल ससमुखे विष्णु कंठे रुद्रस्मादिजं मूलत्वस्य इत्थतो ब्रह्म मध्यमार्गं गुरुसागरः सर्वे सप्तद्वे द्विभाव सुन्दरा ऋग्वेदो चतुर्वेदः सामवेदोत्तमाणः अंगेशस्य सर्वे कल्पन्तु समासतः अत्र कार्ति सावस्ति शान्ति कोटिग्रदायान्तु देवपूजार्थं दुर्ते शेखरका गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जगदम्बि गुरु। मेरे साथ कहिए ओम मनो ज्योतिर जुखता माजस्य बृहस् पतिरे यम्यम तनोत्व पृष्ठम यज्ञम समिमम दधातु विश्वे देवास इह माघ यन्तामम प्रतिष्ठ अस्मिन् कलसे वरुणादि देवताः सु प्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणा कलश देवताभ्यो नमः। दे मुंडी जाती अब बात पहुंचना है इंतजार बाकी छोड़ दो। आप तो स्टेप रह रहा हो, तू तो स्टेप रह रहा ना, कहाँ रह रहा? तो नहीं रहे नाले पर हम ना नारद पर हाँ, जहाँ बताए थे। अच्छा अच्छा, हम कहीं जगह बदल लो। हाँ, तो अकेले का रहेगा, तो घर पे क्या होगा? घर पे घरे हैं तो फिर क्या घर में घरों में देखे गए हैं। ये सब कुछ लेकर के सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है। सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। सूर्यदेव से प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि समस्त ग्रहों को लेकर आइए, मेरे घर में यथोचित स्थान ग्रहण कीजिए, पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए और सदा ही मेरे परिवार के अनुकूल बने रहिए। जीवन में कभी किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना मुझे न करना पड़े, ये विनती आपसे कर रहा हूँ। मेरी विनती को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ठीक है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिबंधकारी भांग सती धूम सुदो भुज शकुर शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। सूर्य सर्वचंद्र उत्पत्ति समंगल मंगल सद्बुद्धि च उदो पुरुष भूतम ध्रुवम जुगम तम तनि राहुर बाहुबलं कर्तु शततम केतु कुले शनति नित्यम प्रीतिकरा भवतु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। मेरे साथ कहिए ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम रामाय नमः, ओम केतवे नमः। ओम केतवे नमः। अस्मिन् अस्मिन् नवग्रह नवग्रह मंडले मण्डले आवाहित आवाहित सूर्यादि सूर्यादि नवग्रह नवग्रह देवाः देवाः सु सु प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता वरदा वरदा भवन्तु। भवन्तु। ओम आवाहित सूर्यादि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः। क्या खाया? क्या खाया? छोड़ा नहीं? अच्छा खाया? अच्छा, वही किया। तो पता है कि पहले आत्मा बाद में परमात्मा है। भूखे भजन न होगा बाला। ये अच्छा, ये पुष्प लेकर के, अच्छा बन जाएगा। पुष्प लेकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया जाता है और निवेदन किया जाता है, ये जगत का भरण पोषण करने वाले पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शालिग्राम देवता के रूप में आज आप मेरे घर में बता रहे हैं, आप आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दीजिए। मेरा घर, मेरा संसार, मेरा परिवार सदा हरा रहे, भरा रहे, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे प्रभु, मेरे परिवार की शांति प्रसन्नता कभी भंग न हो, यह विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरी पूजा को, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरे पूरे परिवार का अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
ओम आगच्छ भगवन् देवस्थान शास्त्रे श्रीभवजापदं दर्शयामि तावत्तं शनिदेव अनेक रत्न संतम दानं फल दीपमाशनं प्रकिदाम ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पं पुष्पाणि समर्पयामि। ये जो है ये चढ़ा दीजिए। दोनों मैंने करवाया समझ पाया ना, ऐसा तो नहीं कुछ समझ में जहाँ समझ सोच लिया हाँ, ठीक ठीक है, संकोच मत करा। नहीं। बार प्रतापगढ़ महाराजम बड़ा अच्छा ठीक है, दोनों बड़े वाले हैं ना, ऐसा ना हो कि बाद में बोलोगे कि पंडित जी क्या बोल गए आपको समझ में नहीं आया, तो जहाँ कहीं समझना तो बोल सकते हैं। और समझाए जा भाई। ये सब समझा के बता देना, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर बाद में मंत्र पढ़ रहा हूँ ठीक है। बाकी पंडित लोग क्या करते हैं कि क्या हमारी पूजा कराने वाले हैं मंत्र पढ़े जाए हाँ, तो बात कह के ना गरिया वरिया के ना तो पता ही चले ठीक है। इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ, किसको बुलाने जा रहे हैं आप ठीक है। लौरी जी इस चम्मच से थोड़ा सा जल निकालिए ऐसे आधा थोड़ा सा दूध, और ये दोनों सुपरिया है ना ये चढ़ा दे। गौरी गणेश हाँ ओम मंदा की ना तो हाथ लगा ले मम्मी के हाथ से, तो हाथ लगा ले अभिषेक उनके हाथ लगा रहा है। ओम मंदा की ना तो यद्वारी सर्वाभरणं देवस्थानार्थं प्रतिदाम् ओम श्री गणेशाय पार्वती नमः भगवान् देवताभ्यो नमः स्नानाञ्जलं समर्पयामि। श्री सूर्यादिनोग्रेभ्यो देवीभ्यो नमः स्नानाञ्जलं समर्पयामि। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः स्मरण देवताभ्यो नमः स्नानाञ्जलं समर्पयामि। आवाहि देवताभ्यो नमः स्नानाञ्जलं समर्पयामि। जब तो खोला चना तो बना श्री राम जय राम जय जय राम ये कर ली है बताओ शरीर भी लगेगा ना। शरीर तो नहीं है। और डालो बाहर। एक और पंडित जी फूलों चल रहा है भाई। कहाँ लगे फूल में दिख रहा है। डालो दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। डालो भगवान डालो कहाँ जाए वो वाला भगवान दर्शन करें हाँ, वही। तो लगा डॉली दर्शन करें कहाँ है निकाले, ये भी से निकाले। हेलो, ऐसे, हेलो। ऐसे। लो ये पकड़ लो। कम से मैं देखूं मेरी मैंने निगाह कहा में। मैं क्या करूँ घर आया है भगवान का दर्शन कर लिया ऐसा डाल लिया दादा दर्शन कर लिया भगवान का कोई बात नहीं। और उन्हीं के तरह बनाया हुआ है वो तो पाव उठा ना तुम घर तुम इधर रखिए। हाँ तो पाव करो देखा डॉली के हाथ पर हाथ लगाइए इससे निकालिएगा ये रखो आधा तक चम्मच जो है वो चढ़ाते जाएगा जब तक मंत्र पड़ूंगा तब तक चलाते रहेगा। हरि ओम मानो भद्राकृतो यंतु विशदो दब्धासो कंटिन्यू लगाओ हरि हाँ कंटिन्यू चढ़ाते जाओ। हरि ओम मानो भद्राकृतो यंतु विशदो दब्धासो अपरितासुद देवानो यथा शतनिधर्षन्न प्रायुरक्षितारो दिवे दिवे देवानं देवानो रात्रिनोर्तम देवानं धर्मशेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिगन्तु दिवशेतान् पूर्वया निविदा होमहे वयं भगं मित्रमदिनं दत्तमिदं अर्मणं सोमम् अश्विना सरस्वतीनः सुर्वामेष्कतं नो वातो मयो वातो व्यगजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता देवः तद्ग्रामाड सोमथुतो वदस्ना विष्णुं स्वस्तिनः इन्द्रो विधस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्वेदाः स्वस्तिनः तारिक्षो अर्षणेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम देहो शांति अंधकुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति ओकद शांति वनस्पति शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति सामा शांतिरिधि सुशांतिर्भवतु। श्री शालिग्रामदेवताभ्यो नमः लक्ष्मणदेवताभ्यो नमः दुग्धस्नानां दध्यस्नानां घृतस्नानां वसानां शर्करास्नानां पंचामृतस्नानां समर्पयामि। बस अक्षय भाई इसमें ठंडी जरा निकालो हटा के सही तो चाहिए। नहीं सब डाला लो ऐसे सब अच्छा बेटे सब पढ़ा है। सब पड़ा है इससे पकड़ लो लो। ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः वैष्णवानां समर्पयामि। ब्रह्मदेव सचित्रम
ओम शुद्धम जसलिम दिव्यम गंगा जल सममितम शबरी तमावक्ता शुद्ध स्नानाय प्रतिदाम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः गंगा जल स्नानाम समर्पयामि पूरा डाल देना अकेले अकेले हाँ अभी क्या करूँ बता दे मेरी बात फैन तो सबके लेके आए थे कि पहुंचे देखे नमस्ते मामा जी कैसे हैं? धीरे से उठाओ धीरे से संभाल के रखो ये तो कोई कह रहे थे हाथ थोड़े संभाल के गिराओ मत इतना भर के नहीं धोनी वे कहे कि हाथ ही बना काम रहने की सेंट्रल आएंगे हाँ? चलो आप लिस्ट करने पहले सेंट्रल नहीं मम्मी जाएंगे ओम यज्ञो भवितं परमं पवित्रं प्रजापतिरं सजमुदादाश्वरं प्रतिमं शुभं यज्ञो भवितं परमं तेजः ओम श्री साई देवताभ्यो नमः लक्ष्मी देवताभ्यो नमः यज्ञो भवितं समर्पयामि यज्ञो भवितं चास्मन्यं जलं समर्पयामि ओम श्री गणेशांबिका ब्राह्मण जगदम्बादेव्ये नमः वस्त्रोपत्रं समर्पयामि ब्रह्मात् कलशदेवताभ्यो नमः ब्रह्मात् कलशदेवताभ्यो नमः वस्त्रोपत्रं समर्पयामि श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रोपत्रं समर्पयामि श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः वस्त्रोपत्रं समर्पयामि सर्व आवाहि देवताभ्यो नमः वस्त्रान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि तीनों रखा है किताब में और ये कुमकुम चंदन देखो ऐसे लगा ये तीनों में लगा लो ये तीनों तो किसे लेना नंबर से चढ़ाइए श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधार विलेपरम तुलसी चंदनम मध्याम श्री गणेशांबिका भाजदेव्य नमः भगवत कृष्णदेवताभ्यो नमः तीनों लगा दे हरिद्राम चंदनम समर्पयामि श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः हरिद्राम चंदनम समर्पयामि गणेश गौरी को चढ़ा दो हरिद्राम चंदनम समर्पयामि शालिग्राम को शालिग्राम को नहीं चढ़ाइए यहाँ छोड़ दो अभी चंदन है ना अभी पता नहीं मुझे कहाँ पता नहीं मैं शादी से बैठ हो गया अभी वो दिया जला देगा वाला जो दिया जलता है वो निकला गई जल्दी तो भाग गई मुंबई कहीं तो गई है वो मुंबई गई पहले तो पहुंच गई झंडा लगाना है थोड़ा आप टच कर दो और शालिग्राम को लगा दो अभी शुरू ही हो रहा है क्या ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः ओम श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मण देवताभ्यो नमः मलय चंदनम समर्पयामि माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी भक्तिमयतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रचिताम् ओम श्री गणेशांबिका ब्राह्मण जगदम्बादेव्यै नमः भगवान् कलशदेवताभ्यो नमः श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री शालिग्राम देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि सिंदूर है ना क्या हुआ हाथ लगाया ब्रांच हो गया नहीं चाहिए वो चला गया आपसे ना इसलिए ग्यारह का अभिषेक है ये सिंदूर है ना लोगों को गणेश जी को बढ़ा दिए कलश होता है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुगतम सुंदरम कामदम जव सिंदूरम प्रतिदाम श्री गणेशांबिका जगदम्बादेव्यै नमः वरवाक्त्रदेवताभ्यो नमः सत्यं आप थोड़ा चलते करके टच करके अपनी माला सिंदूर लगा सिंदूरम समर्पयामि सब जगह चढ़ाई खाली शालिग्राम को मचना अक्षता सुरसा कुंकुमाक्ता सुदोग्धम तप्ता गृहण परमेश्वर ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः जगदम्बादेव्यै नमः भगवत् कृष्णदेवताभ्यो नमः श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि काम करते हो क्या महावीर है तो टेंशन नहीं महावीर ने कहा
गिराएगा ओम अक्षता सुश्रेष्ठ कुंकुम माता सुरवृता भयम सप्तम परमेश्वर ओम श्री साली गंधोताभ्यो नमः नित्यनाथोताभ्यो नमः अक्षत स्थाने श्री दिलांग समर्पण साली गंधोताभ्यो बहुत ही चल रहा है काम चल रहा है लोग कैंसिल कर दिया इतना दिक्कत हो रहा है मेरी अभी मैं आ रहा था मेरी बारह साढ़े 12 को दिखाने घर पे आ रहा था कैंसिल कर दिया इतनी एसी भी डाल दिया इसी से बराबर चल रही है नॉन एसी नहीं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयं मामृता ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां जगदम्बादिपतेभ्यो नमः वरुणात्कृष्णोताभ्यो नमः ओम श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्री सालिगन्धोताभ्यो नमः सुगन्धितरादिद्रव्यं समर्पयामि चला लेगा मेन क्या है वो अलग अलग कैंसिल किए ना ये पता नहीं सिर्फ ये चाहिए फिर अकेले हैं क्या? ऊपर एग्जाम था ना अरे तो अभी आ रहा शाम को चले जाएंगे। 6 बजे ट्यूशन था तैयार था जो अकेले आए बाद में हिसाब करते हैं अभी तो चलिए बस मार लगाओ दिखाओ ओम ब्राह्मणो असुम्मा शीतबाहो राजनकृतौ तदस्य यदो सपदभाक्तो ध्रो अजायतः वनस्पतिरतो बुतो गन्धारे गन्धौ तुमा अग्रशं देवानां धूपोऽयं प्रकितां श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः जगदम्बादिपतेभ्यो नमः परमात्मदेवताभ्यो नमः श्रीसूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः श्रीशालिग्रामदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः मम गृहे सर्वाहि प्रतिष्ठितदेवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि लगा देते हैं छोड़ो बहन तो लग गया लग गया नीचे लग गया उसमें लगाने फैल जाएगा ना नीचे ऐसे से फैल जाएगा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षतो सूर्यः जायता स्रोतादाश प्राणस्य मुखाद्धनिर्यातः सा चमचावती संगमरण्योतम्य दीपं गृहाण देवेश्य त्रयोतिमनमः ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः जगदम्बादिपतेभ्यो नमः भगवत्कृष्णोताभ्यो नमः श्रीसूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री शालिग्रामदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि दीप ओम गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तपुक्षालम हस्तपुक्षालम जलम समर्पयामि शांति करो असर भी कही है ना ये वाला वो तो बना है इससे निकाले चम्मच दे दो चम्मच बना क्या चम्मच दे दो पहले किसको इधर है इस साइड है बस बस थोड़ा क्या होता है वही प्रसाद है हाँ हाँ, वही। हाँ, ठीक ठीक तुलसी डाला ना हाँ डाला डाला कर देना ठीक है बता मेरे वाले मम्मी को नंबर लिखवा मेरा कहाँ पे? आपको कहाँ पर पता है फोन करो देखो मेरा क्यों होती है रूप बाजा के बारे में जो बहुत बहुत बताओ तो हमारा नंबर पे हम ओम श्री सारी गंधोता ढोर में चढ़ा देता ढोर वहाँ अच्छा भी बचा भी इसका भी सही जगह तो पता ये ये ना वर्ग है अच्छा समाज को दिया नंबर चल तो दिया है और समाज को दिया है ध्यान तुम्हारा नहीं हो रहा है ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा नैवेद्यम गीता भक्ति निषिप्तम वरदि परत्रच परागदिम्नाना खाद्यमें दिव्यम नैवेद्यम च नैवेद्यम दिव्यम औषानम पायसच सहस्रनानाविधं च नैवेद्यं विष्णुमें प्रतिहिताम् ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां जगदम्बादिपतेभ्यो नमः भगवत्कृष्णोताभ्यो नमः ओम श्री सूर्यादिनवग्रेभ्यो देवेभ्यो नमः
श्री लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो सालिगंधोताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि मिष्ठान्नं समर्पयामि आवाहित देवताभ्यो नमः नैवेद्यार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि जलमूत्रोच्चलं जलं समर्पयामि 15 मिनट दो 15 मिनट से दो आ गया ओम दुर्गा कुरा सुदान विदान मंगल बदाता जवानिता तमुजा संग्रहात्मेश्वर ओम श्री सिद्धि विनायक देवता धर्म मंगल मूर्ति देवता धर्म आवाहित प्रतिष्ठित देवता धर्म दुर्गा कुरान समर्पयामि दुर्गा कुरान समर्पयामि इधर सब देखो हाथ में दोनों हाथ लगा लीजिए मेरे साथ बोलिए इदम इदम फलम मया देव स्थापितम मूर्तस्तव तेन में सफला वाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि ओम श्री गणेशांबिका धाम नमः जगदम्बादेव्यै नमः वरमात्मदेवताभ्यो नमः श्री दुर्गादेवताभ्यो नमः श्री लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः मम गृहे आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः अखंड फलानि च समर्पयामि ओम ये फलम महादीपम नागवल्ला समलब्धम गर्भदय समतम तांबूलम पकिदाम श्री गणेशांबिका धाम नमः जगदम्बादेव्यै नमः वरमात्मदेवताभ्यो नमः श्री सूर्यादिनोभ्यो देवेभ्यो नमः मम गृहे सर्वाहुत प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण देवताभ्यो नमः सालिग्राम देवताभ्यो नमः इलालम पूगी भद्रतम तांबूलम समर्पयामि चढ़ाएगा इधर रख दी दक्षिणार्थे यथाशक्ति समर्पयामि फलदामन द्विहण परमेश्वर ओम श्री गणेशांबिका धाम जगदम्बादेव्यै नमः वरमात्मदेवताभ्यो नमः श्री सूर्यादिनोभ्यो देवेभ्यो नमः श्री लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः मम गृहे सर्वाहुत प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः यथाशक्ति द्रवंदशां संकल्पः समर्पयामि हाथ बोल लीजिए लक्ष्मीनारायण भगवान की सीखिए आपने विधि विधान से भगवान का पूजन किया क्या समझ में आया ना जनता जितना कराया समझ में आया कि नहीं आया आया नहीं आया तो बोलने का नहीं आ रहा है सब आप बता दे रहे हैं मराठी वाला रहता वो नहीं समझ में आता है मराठी बोलो नहीं हिंदी बोलिए मुझे मराठी बोला मराठी भी बोलो भाई मराठी में सब सोने लगे यार कोई नहीं है ठाकुर जी को बराबर दबा के देख रहे थे ना पत्थर की पिंडी है जामुन तो नहीं ऐसा तो नहीं है हाँ वो था ना ये कहाँ पे सुनाए थे सुनाया था मैंने मुझे अभिषेक से पता चला कि भाई अरे जामुन लेके आओ तो नहीं वो था उनका वो नहीं कथा आती है एक कथा आती है कि आप ही जैसा कोई शिष्य था गुरु जी का आपके जैसा कोई शिष्य था गुरु का तो वो गुरु जी को कहीं निमंत्रण मिला था लखनऊ के यहाँ तो गुरु जी को जान लखनऊ के यहाँ अभिषेक को बोले गुरु जी के काम करो बेटा कि आज जरा मुझे निमंत्रण में जाना है तो ठाकुर जी को नला देना भोग लगा देना और मैं जाके आता हूँ अभिषेक बोलते हाँ गुरु जी ठीक है बढ़िया है मैं नला दूँगा सब तो गुरु जी चले गए निमंत्रण में दौली के यहाँ अभिषेक सोच रहे हैं कि ठाकुर जी बेचारे रोज कुटिया में बंद रहते हैं अभी आज तक गुजारा नहीं देखे धूप नहीं देखे भाई को जरा गुरु जी है नहीं इनको धूप दिखा देता हूँ जरा बाहर की बाहर ला के उनको नहलाया धुलाया चंदन टीका लगाया भोग लगा दिए
और किसी काम से गए कुटिया में, और जब तक अभिषेक लौट के बाहर आए तब तक काग वसुंधरी जी उनको लेके चले गए घुमाने, सैर कराने। अब अभिषेक बाहर आके देखते हैं कि भाई ठाकुर जी कहाँ चले गए। तो मन में आता है कि बहुत दिन के बाद बाहर निकले हैं, घूमने फिरने गए होंगे, लौट के आ जाएंगे, ठीक है। और ठाकुर जी तो गए, कौआ महाराज ले गए, तो बाहर को लौट के आए जल्दी। अब 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अभिषेक परेशान है, यार गुरु जी के आने का समय हो रहा है लौटने का, और ठाकुर जी लौट के नहीं आए तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, परेशान है, क्या करूँ। अचानक ध्यान जाता है कि बगल में जामुन का पेड़ है, बगल में ध्यान जाता है कि जामुन का पेड़ है और जामुन पक के गिरी हुई है। दिमाग काम करता है, अभिषेक एक जामुन ले आते हैं बढ़िया से, और वहीं ठाकुर जी को चंदन लगा करके गोलियाँ में रख देते हैं, ठीक है, रख दिए चंदन टीका लगा करके। गुरु जी आए लौट करके, बोले बेटा ठाकुर जी को नाला उड़ा के भोग लगा दिए। अभिषेक बोलते हैं कि हाँ गुरु जी, नाला उड़ा करके भोग लगा दिया हूँ, और ठाकुर जी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। गुरु जी बड़ा खुश हुए, आराम किए। और दूसरे दिन सवेरे जब नहा धो करके गुरु जी चले ठाकुर जी को नहलाने, जैसे आपसे नहलाया ना मैंने, बोला जैसे नहला दो चीज़, तो गुरु जी जैसे हाथ में लें और जल डाल के और ऐसे चले करने, तो ठाकुर जी को जैसे आराम, वो मुफ्ती आ गई, बीज आ गई याद में। अब गुरु जी पहचान बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया। अभिषेक को बुलाया, अरे बेटा अभिषेक इधर आओ, ये ठाकुर जी को देख क्या हो गया। अभिषेक तो सर जान ही रहे कथा, तो गुरु जी क्या हुआ, गुरु जी बताया ये देख ठाकुर जी को क्या हो गया। अभिषेक के दिमाग में कुछ नहीं आया, तो अभिषेक बोले ओ हो समझ में आ गया गुरु जी। तो गुरु जी बोले क्या समझ में आ गया बेटा। तो अभिषेक बोलते हैं कि रोजे चंदन रोजे पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाए, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाए। अभी ना कहते हम कल बाहर, हम जो है बाहर नहीं बोलेंगे, हम बाहर जैसे सैर करने के लिए उनको, हाँ। और ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। तो बहुत सारी मेरे पास शिकायतें आती हैं, तो पंडित जी हमने बाहर कमरे में तुलसी जी के बाद ठाकुर जी को रखा था शालीग्राम, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं कहा करता हूँ कि भाई ये शालीग्राम मंदिर में रखने की चीज़ है, आप बाहर मिट्टी में तुलसी में मत रखो भाई, ठीक है। और जो लोग इसमें होंगे रखते होंगे तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो मंदिर में सजा करके रखा जाता है उनको, मंदिर में सजाने की चीज़ है, पूजा पाठ करने की चीज़ है, और उनको हम लोग घर के बाहर रख देते हैं, बाहर ठीक है। रखेंगे तो ऐसे तो बाहर रखेंगे तब तक वो आराम ले जाएंगे उनसे, इसलिए बनाया ही है कहानी। ठीक है। चार सुनेंगे मैंने उनको ये रोज कथा करने के लिए मैंने दिया, तो मैंने अभी कथा बताया बता दिया, स्पेशल कथा थी। अब तो पढ़ने जा रहा हूँ, ये बता दिया कि अभिषेक को समझ में आ जाओ, तो वो किसी गुरु का चेला बनोगे तो ऐसा मत करना, ठीक है। आइए मिलकर हम कथा करें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय। पहले अध्याय में गायत्री महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिष शांति में सौनकादि के 88,000 ऋषियों ने पुराणों के वेता श्री सूर्य महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा मुझे बताइए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति होता था, मनवांछित फल भी हमको मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वसाल गाता श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि हे वैष्णव पूज्य, आप सभी ने रणवीर की बात पूछी है, अब मैं श्रेष्ठ पुण्यों को आप लोगों से बताऊंगा, जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुनिए। आपके बैठने का क्रम है, इसमें कोई शंका तो नहीं ना। जो बैठने का क्रम है, आप दाएं बैठिए हो बाएं बैठे हैं, नहीं मतलब उल्टा है क्या? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हम दौड़ी से पूछ रहे हैं कि इसमें कोई शंका तो नहीं ना है। नहीं, मुझे खुद ही ऐसा आप बोल रहे तो मुझे संदेह हो रहा है। संदेह हो रहा है ना, इसीलिए मैंने टोका है। संदेह होगा, आपको भी होगा, यहाँ 2-4 लोग बैठी हैं, उनको भी लगेगा कि औरतों का स्थान, औरतों का स्थान, सुनो पहले सुन लो, जितने बैठे हैं ना उनको भी शंका हो सकती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए कि औरतों का स्थान बायां होता है, वामांगी कही गई है। लेकिन जब आपने ये बेटा पीछे बैठे, आपने जब फेरे लिए थे ना शादी में, और सप्तपदी पढ़ी जाती है, 7 वचन जो बताए जाते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि आप वचन लेती हो इनसे कि जब भी कोई धार्मिक कृत्य करोगे, धर्म वाला काम करोगे, शुभ काम करोगे, तो उसमें मैं अग्रणी रहूँगी, आगे रहूँगी, और आगे तब रहेंगी जब आपके दाहिने बैठेंगी तब रहेंगी, ठीक है। मम्मी भगवान बड़ा केला खा गया, आज केला खा के बड़ा खुश हो गया। ऐसे लाइक करेंगे में हो मैं तो ढूंढ एक पर ऐसे खड़ा कर दो, खड़ा ऐसे मत। अरे है हाँ जो देखो ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, देखो ये देखो समझ में आया क्या काम है ना। जब भी जब भी कोई शुभ काम करोगे, इनका कहना है कि मैं आगे रहूँगी, अग्रणी रहूँगी। और आपने देखा होगा जब कभी
किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो, जब यात्रा पे जाते हो कहीं, तो पूजा की थाली लेकर ये आगे आगे चलती है, ठीक है, ये आगे आगे दौड़ती हैं, अब पीछे नहीं देखती। और आप क्या करते हो, बच्चों को गोद में लिए हुए उनका जूता चप्पल संभालते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। ये सब पुरुषों की हाल है, ठीक है। तो वहाँ ये सब ये वचन विदाई कहा जाता है। इसलिए शुभ काम हो रहा है तो गाय बैठी हैं, बाद में समझ नहीं आया तो फोटो देख लेना, ये फोटो है ना सत्यनारायण भगवान का, उसमें देखो गोविंद के साथ सुनने वाले कैसे बैठे देख लेना, मेरे पास भी फोटो है इधर, ठीक है ना। ये मतलब गाय बैठी है, ये ध्यान में रहेगा, इसका पैसा अलग से लगेगा। हे मनुष्य, कोई सा भोजन बताइए जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनवांछित फल भी को मिले, वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वसाधिकता से सूर्य महाराज कहते हैं कि हे वैष्णव भोज, आप सबने पुराणिक गीत की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ पूजन को आप लोगों से बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुनिए। एक समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत लोक में आप पहुँचते हैं। अभिषेक मृत लोक कहाँ नहीं है ना, अरे कहाँ है, यही है, अच्छा बताया है, याद है आप, मृत लोग यही है। हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृत लोक में आप पहुँचते हैं। यहाँ अनेक योनि में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी विचार करते हैं कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणी को दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके नारद विष्णु लोग जाते हैं। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवकीश नारायण को, जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वरमाला पहने हुए हैं, देख करके नारद जी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मध्य वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। हे प्रभु, आपका आदि नहीं है, मध्य नहीं है और कहीं अंत नहीं है। हम छोटे से फोटो में भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन इनका आकार इतना बड़ा है कि हम लोग देख नहीं सकते, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। सबको पता है ना, महाभारत में कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था अर्जुन को, और देने के बाद रूप दिखा देने के बाद फिर वापस ले लिए थे। तो इन आंखों से उनके स्वरूप को देखा नहीं जा सकता। ये तो हम लोग ठीक है, साधारण से पिंडी में हम उनको देख ले रहे हैं, उनका स्वरूप बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, नहीं देखा जा सकता, नहीं पाया जा सकता, यहाँ तक कि साइंस भी नहीं पा सकता। इस जन्म में किसी जन्म नहीं पाएगा, ठीक है। और छोटे भी इतने हैं फिर भी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। लंबी कथा हो जाएगी, नहीं तो इतना बताना चाहूँ बताऊँ, मैं सबकी इच्छा होगी बता दूंगा वो देखने का तरीका क्या है, ठीक है। एक अध्याय के बाद आप लोग बोलना, अगर समय रहेगा तो मैं बता दूँगा। हे प्रभु, आप आदि नहीं है, मध्य नहीं है और कहीं भी अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, यह संकोच होकर कहिए। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप उन पर दया रखते हैं तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम पूजन है जो आज प्रेमत होकर तुमसे कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अच्छी तरह ध्यानपूर्वक संपन्न करके मनुष्य धरती पर सुख भोग पर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हुआ करता है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस पूजन का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इससे पूर्व किसने पूजन को किया है और इस दिन इस पूजन को करना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। अब भगवान कहते हैं कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह पूजन हर स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। ये पूजा जो है सायंकाल का है पूजन है, शांत बेला में करनी चाहिए। यहाँ तो लोग भी जल्दी कर रहे हैं, बिहार की तरफ जाओगे ना तो वहाँ 7 बजे 7:30 बजे से रात को शुरू होती है। हमारे यहाँ क्या है कि पंडित जी को बोलेंगे महाराज तनी सवेरों कथवा कह दिया, लड़कियाँ कपड़े भूख कर रही हैं हमारे, हाँ भूखे न रहना पड़े इसलिए कथा जल्दी कर दो। ऐसा नहीं है, फल खा के दूध पी करके पढ़ा करके ये कथा मोस्टली शाम को सुननी चाहिए, चांद बेला की कथा है। श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें, भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य पेश करें, बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण भोजन करें, तत्पश्चात ब्रह्म भोजन करें, रात्रि में नित्य गीता का आयोजन करें और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य पूजन को किया करता है उनकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में मृत लोक में यही सरल उपाय है जिससे अल्प समय में अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। कि स्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण वस्तुनामी प्रथमोध्याय बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।
अभी अभी आला था तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब बस है ना? अच्छा देख आप तो बता दिए। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में सूर्य जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जिसने पहले समय में पूजन को किया उनका इतिहास करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को दुखी देखते हैं और एक दिन बूढ़े ब्राह्मण को धारण करके उसके बाद जाकर आदर के साथ पूछते हैं, ये विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण आप उनका पूजन करिए, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाया करता है। ब्राह्मण को पूजन का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का उद्धार करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस पूजन को ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर ब्राह्मण को रात बंदी में नहीं आती, सवेरे जल्दी उठता है और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल देता है। कहा जाता है कि उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन प्राप्त होता है, जिससे वह बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा करता है। इस पूजन करने से वह विप्र सभी दुखों से छूट जाता है और अपनी प्रकार की संपत्तियों से लुप्त होता है। उस समय से वह विप्र हर महीने इस पूजन को करने लगता है। इस तरह सत्यनारायण भगवान के पूजन को जो भी शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक किया करता है। शास्त्र विधि का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले आपसे संदर्भ कराया, फिर सभी देवताओं को आह्वान किया, बुलाया, उसके बाद आपने स्नान कराया, फूल पत्ती चढ़ाए। ये शास्त्र की विधियाँ एक क्रम बना हुआ है। ये क्रम अगर सबको पता चल जाए ना, ये डोलियों कथा करने की समझ गया। किताब तो हिंदी में कोई भी वर्ड से पढ़ सकता है, लेकिन जिससे पहले जो कराया गया है वो आवश्यक है, उसी को मानते वो शास्त्र की विधियाँ हैं। वह सभी पापों से छूट कर मोक्ष को प्राप्त हुआ करता है। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर भगवान का पूजन करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का गवाह पूजन मैंने आपसे बताया। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? तब ऋषियों ने कहा कि हे मनुष्य, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने पूजन को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने पूजन को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ घर पर पूजन करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बिछने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है, लकड़ी को पत्थर बांध देता है, विप्र के मकान में चला जाता है। प्यास से दुखी लकड़हारा विप्र को पूजन करते हुए देखता है, प्यास को भूल जाता है, विप्र को प्रणाम करता है और पूछता है कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन के करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। अब ब्राह्मण कहता है कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। इनकी कृपा से मेरा धन धान की वृद्धि हुई है। विप्र से इस पूजन के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न होता है, भगवान का चरणामृत लेता है और भोजन करने के बाद अपने घर चला जाता है। चरणामृत किसको बोलते हैं जानते हो? पंचामृत। पंचामृत चरणामृत बोलते हैं। दूध, दही, घी मतलब शक्कर मिलाया जाता है। इन पांचों पदार्थों को शास्त्रों में अमृत कहा गया है। ये अमृत है। गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, शहद और शक्कर। शक्कर के लिए गाँव में जो खाड़ होती है गोल वाली, वो शक्कर होनी चाहिए, समझे? और बाबा रामदेव की मानते हैं ना, ब्राउन शुगर होना चाहिए। तो इन पांचों पदार्थों को अमृत कहा गया है। इन पांचों अमृत को जब एक साथ मिलाते हैं तो बनता है पंचामृत। और अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही दूध में हम दही मिलाते हैं तो फट जाया करता है, फटता है ना, लेकिन ये कभी फटा नहीं आज तक। ये विशेषता है इस प्रसाद की, इस अमृत की यही विशेषता है कि कभी फटता नहीं है। दूध में दही डालो, शक्कर डालिए, घी और शहद हम लोगों ने डाला है, पाँचों चीज फटा नहीं, फटता नहीं। पाँचों को कहा गया अमृत और बनता है पंचामृत। 5 अमृत में बन गया पंचामृत। महाराष्ट्र में ये पंचामृत ही रह जाता है, अपने यहाँ तो चरणामृत बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास शालिग्राम की बंदी होती नहीं है और वो नहलाते नहीं है, शायद वो पंचामृत रह जाता है, ठीक है। और शालिग्राम की पिंडी को जो आपने नहलाया और नहला देने के बाद जब उसको मिला दिया है तब वो पंचामृत नहीं रह गया, तब उनके चरणों का अमृत बन गया है, ठीक है। भगवान के चरण का अमृत जो है वही चरणामृत है, असली प्रसाद वही है, उसको कहते हैं चरणामृत। भगवान का चरणामृत लिया और भोजन करने के बाद अपने घर चला गया। लकड़हारा अपने मन में संकल्प करता है कि आज गाँव में लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूँगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी पत्थर में सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान रहते थे वैसे सुंदर नगर में जाता है। उस दिन उसे लकड़ी को दाम पहले दिनों से चौगुना प्राप्त होता है। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की
सभी सामग्री लेकर अपने घर आता है। फिर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करता है। उस पूजन के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन युक्त होता है और संसार के समस्त सुखों का उपभोग करता हुआ वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस स्कंद पुराण देवा खंडे श्री सत्यनारायण वृत्तामि द्वितीय अध्याय। बोले बोली वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। विनाश को दे दूँगा, मजा आएगा। वैसे नहीं देता बताओ तो दे दे बेटा सब और बात पूछोगे दे। तीसरे अध्याय में सूर्य महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुखनाम भान देवा राजा था, वह सत्य था और जितेंद्री था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाया करता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखरी सती साध्वी थी। भद्रहीरा नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। उस समय साधु नामक एक वैश्य आता है। उसके बाद व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वैश्य नाव किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आता है। राजा को पूजन करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगता है कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा कहता है कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन साधु आदर से कहता है कि हे राजन, मुझसे भी इसका था विधान बताइए। मैं भी आपके कहने अनुसार पूजन को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। राजा सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर आता है। साधु अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस पूजन का समाचार सुनाता है और संकल्प करता है कि जब मेरे संतान होगी तब मैं पूजन को कर लूँगा। साधु यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहता है। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांध्यायन घर में पवित्र होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होती है। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म देती है। दिनों दिन वह कन्या इस तरह से बढ़ने लगती है जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बड़ा करता है, इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। तब लीलावती मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाती है कि आपने जब भगवान का पूजन करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु कहता है कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर पूजन कर लूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए घर में चला जाता है। कलावती पिता के घर में विधि को प्राप्त होती है। साधु जब नगर में शक्ति के साथ अपनी कन्या को खेलते हुए देखता है तो एक दूत को बुलाकर कहता है कि उसकी कन्या के लिए अच्छा सबर दे करके लाया जाए। साधु की आज्ञा पाकर दूत पंचनगर पहुंचता है। खोज कर देखभाल करके वैश्य लड़की के लिए अच्छा समृद्ध पुत्र लेकर के आता है। उस लड़की को देखकर साधु अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता है। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान का पूजन करना भूल जाता है। तब भगवान क्रोधित होते हैं और वैश्य को श्राप देते हैं कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य दामाद के साथ नावों को लेकर व्यापार करने के लिए सबल के समीप स्थित रत्नतारपुर नगर में जाता है। वहाँ सतुर दामाद चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगते हैं। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से भेद एक चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे भी जाता हुआ देखकर चोर घबरा कर राजा के धन को वही नाव छिपा कर देता है जहाँ सतुर दामाद ठहरे होते हैं। जब दूतों ने साधु वैश्य के बाद राजा के धन को रखा हुआ देखा, दोनों को बांध करके ले आए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर कहते हैं कि हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखिए और आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया जाता है। उनका धन भी छीन लिया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी होती है। घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले जाते हैं। शारीरिक और मानसिक व्याकुलता भोग प्यासे अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती कन्या ब्राह्मण के घर पहुँचती है। वहाँ भगवान का पूजन होते हुए देखती है, रोक करके कथा सुनती है तथा प्रसाद लेकर रात को घर आती है। तब माता कलावती से कहती कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती कन्या कहती कि माँ, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगती है। परिवार और बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा करती है और वरदान मांगती है कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएँ। साथ ही प्रार्थना करती है, हे भगवान, हम सबका अपराध आप क्षमा कीजिए। भगवान इस पूजा से संतुष्ट होते हैं। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहते हैं कि राजन, जिन दोनों वैष्णव को तुमने बंदी बना रखा है उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उन्हें वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में सबको अपना शब्द सुनाता है। फिर दोनों मणि पत्रों को पैद से भक्त की सभा लाने का दे देता है। 2 बार राजा को प्रणाम करते हैं। राजा मीठे वचन में कहता है कि हे महानुभाव, भाव ऐसा करने की तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने
उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, उनका जितना धन लिया था उससे गुना लौटा कर आदर के साथ उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल देते हैं। ये स्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण भक्त्यामी तृतीयोध्याय। बोली वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। सब लोग जब बोला नहीं, आवाज तो आई नहीं रही, आवाज तो मेरी आ रही है। भगवान के शरण शरण में बैठे हैं और जय बोलने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने ही कहता गोस्वामी जी ने कहा है कि जे मुख राम नाम नहीं आवा ते मुख ब्रह्मा, आगे पता है, ते मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। इसी तरह से ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस मुख से राम नाम की जय नहीं निकलेगी या उनका नाम नहीं निकला तो समझ लेना कि मैंने उस मुख को व्यर्थ में बनाया है। ये ब्रह्मा जी का कथन है। इसलिए राम राम यहाँ बैठ करके अपने मुख को पवित्र करें। दिन भर तो कहने नहीं लगे रहते हम लोग, तो यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये ध्यान करें कि यहाँ किसी श्रीवास्तव जी के घर में नहीं बैठे हैं, हम लोग प्रयाग में बैठे हुए हैं। रामायण में चौपाई ना, रामायण में मूड मंगल में सब संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। रामायण में चौपाई आती है कि मूड मंगल में सब संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ भी कथा हो रही होती है, भगवान का पूजन हो रहा होता है, तो जितने समय तक पूजा चलती है या उनकी चौकी जितने समय तक वहाँ लगी हुई है वो किसी व्यक्ति का स्थान नहीं रह जाता। उतने समय तक उसको तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी गई है। गौरी बड़ा खुश हो गए, हमारे घर प्रयाग बन गया और सही में प्रयाग बन जाता है। भगवान के उससे अभी देखो ना, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी हाँ, हो जाती पॉजिटिव है। एनर्जी आती है और उस एनर्जी को महसूस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए और वो ध्यान में रखते हुए उनकी शरण शरण का लाभ लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जितने लोग जय नहीं बोल रहे होंगे तो ज़्यादा कठोर मैंने नहीं बोला, एक कठोर बात और है, वो बोलना नहीं चाहता, नहीं तो सबको बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो कठोर वाला मैं नहीं, मैंने तो खाली तो थोड़ा सा छोटा सा बता दिया ब्रह्मा जी वाली बात, नहीं तो गोस्वामी जी ने और कुछ लिखा है वो नहीं बोल बता रहा हूँ। तो जितने लोगों ने जय नहीं बोला होगा तो ऐसी जय बोलिए ताकि अगल बगल मेरा पता चले कि आज श्रीवास्तव जी के यहाँ घर में कुछ पूजन हो रहा है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अभी दो ही चार लोग बोले, बाकी लोग भी ध्यान बोलेंगे। चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय में सूर्य महाराज कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा का आरंभ किया, अपने नगर को चला। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सन्यासी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उससे पूछते हैं कि हे साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। अभिमानी वणिक खस्ता हुआ कहता है कि हे सन्यासी आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य कठोर वचन सुन के भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। इस अध्याय के माध्यम से ये समझाया गया है अभिषेक जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और कटोरा लेकर के हमारे सामने कोई आता है और हम लोग क्या बोलते हैं, माफ़ करो आगे जाओ। ठीक है, तो यहाँ इस अध्याय के माध्यम से समझाया गया है कि जब भी कटोरा लेकर के आपके सामने कोई आता है तो आपके पास जो कुछ है, दाल आटा चावल खाने की वस्तु या रुपया पैसा, कुछ उसके कटोरे में डालना जरूर चाहिए, क्योंकि आपसे भीख मांगने नहीं आता। लोग से सोचा तो मैं कि ऊपर भीखे तो मांगता हो, क्या करता है, सब लोग सोचते हैं भीख तो मांग रहा है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब कटोरा लेकर के आपके सामने कोई आता है तो आपसे भीख मांगने नहीं आता, आपको जगाने के लिए आता है कि जागो और आपके पास कुछ है तो मेरे कटोरे में डालो, क्योंकि कभी मेरे पास था और मैंने दिया नहीं था, तो आज भगवान ने मेरे हाथ में कटोरा दे दिया है, तो तेरे पास कुछ है इस कटोरे में डाल, नहीं तो उस मालिक का भरोसा नहीं है। तो कटोरा बदलने में कभी देर नहीं लगाता, लेकिन साथ में रास्ते तो व्यवहार हो गया ना मांगने वालों का, साथ में हमको दृष्टि दिया है भगवान ने, आँख दिया है कि देखने के लिए कि सच में जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए। जो दोनों आँखों से अंधा है, अपाहिज है, सच में जिसको आवश्यकता है उसको देना चाहिए, सबको नहीं देने चलेगा, सबको नहीं देना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस अध्याय के माध्यम से समझाया गया है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर सन्यासी महाराज वहाँ से दूर चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे बैठ जाते हैं। सन्यासी महाराज के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने के बाद अपनी नाव को ऊंची ऊंची देखकर चंबागत किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करिए, यह सन्यासी महाराज का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दामाद के वचन सुनकर
सन्यासी महाराज के पास साधु पहुँचता है और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके कहता है, ये प्रभु, मैंने जो आपसे 70 वचन कहा था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर मानस उपासुरों को रोने लगता है। तब भगवान कहते हैं, ये बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, कारण तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु कहता है कि भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आज तक आपके रूप को नहीं जान पाए हैं, तब मैं मूर्ख और अज्ञानी भला क्या जान सकता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा अर्चना करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूरा कर दीजिए। उसके भक्ति युक्त भगवान प्रसन्न होते हैं, उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंदर ध्यान हो जाते हैं। तब दोनों नाव पर आकर देखते हैं कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण प्रभु का पूजन करके साथी के साथ अपने नगर को चल पड़ता है। जब अपने नगर के निकट पहुँचता है तो दूत को अपने घर भेजता है। दूत साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को प्रणाम करता है और कहता है कि साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ चुके हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का ऐसा वचन सुन के साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूरा करती है और अपनी कन्या से कहती है कि मैं तेरे पिता के दर्शन करने चल रही हूँ, तू कार्य पूरा करके पूजा पूर्ण करके और प्रसाद लेकर के शीघ्र ही आ जा। परंतु कलावती पूजा और प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चल पड़ती है। प्रसाद की अवज्ञा होती है, जिसके कारण सत्य भगवान रुष्ट होते हैं। उसके पति को नाव से पानी में डुबा देते हैं। कलावती अपने पति को नहीं देखती है, रोती हुई जमीन पर गिर पड़ती है। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर कहता है, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल चुकी हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके 3 वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी होती है, ये साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कराई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद लेकर लौटेगी तो अपने पति को अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर पहुंचती है। घर पहुंचकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। तत्पश्चात साधु वहीं बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव भगवान का विधिपूर्वक पूजन करता है और श्लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। क्योंकि स्कंद पुराण जगह खंडे से सत्यनारायण में चतुर्थोध्याय बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। पंचम अध्याय, 5वां और अंतिम अध्याय। 5वें अध्याय में सूर्य महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल ने मिली तुमको ध्वज नाम का आया था, उसने भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत प्राप्त किया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। परंतु राजा देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने लाकर रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। समझ में आ जाता है कि यह सब भगवान सत्यदेव द्वारा हुआ है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप जाकर विधिपूर्वक पूजन करके प्रसाद लेता है तो भगवान की कृपा होती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर वह स्वर्ग को चला जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को किया करता है, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होती है, निर्धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाया करता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाया करता है। जिन्होंने पहले समय में पूजन को किया है तब उनके दूसरे दिन की कथा भी सुनिए। वृद्ध सदानंद नाम के ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। उनका मुख नाम के राजा दशरथ हुए, वैकुंठ नाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने उम्र ध्वज भरकर अपने पुत्र को आरती जीतकर मोक्ष पद को प्राप्त किया। महाराज तुंगा ध्वज स्वयंभू मनु हुए, भगवान की भक्ति में सभी को लीन करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। इनके स्कंद पुराण देवा खंडे से सत्यनारायण अध्याय में 5वां अध्याय बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।
खाली पानी नहीं है। मान लो छुट्टी हो रहा है बाहर छुट्टी हो रहा है बाहर बाहर करके बाहर वाले बाहर तो बांधना कहीं भी बांध लो चल रहा है देख रहा है सब ये छवि बिल्कुल नहीं आ रहा निकालो फोटो तो निकालो वो निकालना हो वो निकालना कर हाँ वो जरूरी है स्टेटस तो पंडित जी को जानी थी वो जो हाँ? थी स्टेटस से काम को जानी थी ना अच्छा अच्छा ये ऐसा ऐसा करना लाइट है ये डालिए ना फोटो पंडित जी इसमें हाँ घी थोड़ा डाल दीजिए मैं देखता हूँ ये लो थोड़ा सा लाइट लिखा है ना ये हाँ गरम करेक्टर है ना नहीं गरम कर ये पहले ठंडा था जलाने के लिए करना पड़ेगा ना हो जाएगा वैसे बंद करना ही पड़ेगा हो गया करना ही पड़ेगा दोनों दर्शन करेंगे थोड़ा उनकी बैठने क्या हाँ इधर बैठ जाना ना बैठ जाए सही तुम इधर बैठो ऊपर इधर वाह क्या कहते हैं मेरे को बैठ काफी की थी ना कर दिया कुत्ता ऐसे इधर आओ बैठो इधर इधर कुत्ता बैठो वो असलियत है वो एक और इधर अब
अरे भाई फिर धुआं जाता है जगह बना दी। आग में धुआं जाता है। नहीं आज इधर मामा का जब भी हम धुआं देवता को प्रणाम कर लीजिए, अपनी देवता को प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए, अपनी देव को प्रणाम कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ये ले लो अपनी ना। देवता मैं आपको प्रणाम करती हूँ, शक्ति की आहुति देने चली हूँ, मेरी आहुति को स्वीकार कीजिए, मेरे घर को, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योत मेरे घर परिवार में सदा ही जागृत रहे। मंगल कामना करते हुए आपको प्रणाम करती हूँ। ओम मगर प्रत्यय देवता भरो में अवस्था पूजा में चल के आप भी आओ सर। उसको बीच में रख लो, आपको बुला लूंगा बात आप ये है मैं बुला लूंगा, आपको बुला लूंगा बीच में, ये करके उसको बीच में रखिए, बस अपना मौसम में एक और प्लेट में ऐसे करके छोड़ना देखो, ठीक है। बंद कर दो। ये ना और ले लिया खत्म किया है ये देना छोड़ना शुरू करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं वामहे विनात्वा प्रतिं निधात्वा मृदुं वामहे हो समम अहं जागृतम् त्वं जागृतम् ओम गं गणपतये नमः स्वाहा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा ओम गं गणपतये नमः स्वाहा ओम जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा ओम जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा ओम विश्वस्मै नमः स्वाहा ओम कृष्णमै नमः स्वाहा ओम पत्रकाराय नमः स्वाहा ओम भूतते नमः स्वाहा ओम भूतते नमः स्वाहा ओम भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम भूतात्मने नमः स्वाहा ओम परमात्मने नमः स्वाहा ओम मुक्तानां परमायगताय नमः स्वाहा ओम अव्ययाय नमः स्वाहा ओम पुरुषाय नमः स्वाहा ओम साक्षिणे नमः स्वाहा ओम क्षेत्रियाय नमः स्वाहा ओम पुरुषाय नमः स्वाहा ओम साक्षिणे नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगिनां नेत्राय नमः स्वाहा ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम निधत्ताय नमः स्वाहा ओम शुभवाय नमः स्वाहा। हम लोग चलने हैं, दोनों बैठे रहेंगे, बाकी लोग बारी बारी आ जाओ, बारी बारी आ जाइए, एक एक आ जाओ, आ जाओ, छोड़ो है माता पिता बुला लो। सभी इधर से चल लो कोई टेबल पे ही बैठे टेबल बैठ के खड़े खड़े छोड़ दिया। अंकल को थोड़ा सा चेयर पे पहले कर लीजिए ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम स्वयंभुवे नमः स्वाहा ओम संभवे नमः स्वाहा ओम रुद्राक्षाय नमः स्वाहा ओम महात्मनाय नमः स्वाहा। आ जाओ भाई, बेटा साजी कभी कह रहे थे खाना खाएंगे तो कर सकते हैं अजी हाँ वो देखो बिल्कुल बिल्कुल हाँ आइए। आपके बेटे भगवानों को भजन ना होता क्या हाँ। सारी लोग नहीं करते पहले बता दिया मैंने, भोग में भजन न हो गोपाला, भोग लगी तो भजन अच्छा नहीं लगता। आइए ओम आदित्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम मंगलाय नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा अनिश्चराय नमः स्वाहा राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा। आइए हाँ भाई हाँ इधर इधर क्या देखते हैं तो बच्चा आवाज है नहीं करते ना वो कभी हाथ में वाला छोड़ा देना भाई। ओम ईश्वरदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। हो गया है? हो गया? मैं तो जाऊंगा इधर से इधर जाओ वहाँ से। बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ। ओम विश्वस्मै नमः स्वाहा
ओम विष्णुवेदनमं स्वाहा ओम अखंडकारायनमं स्वाहा ओम भूतवेदनमं स्वाहा ओम भूतवेदनमं स्वाहा स्वाहा ठीक चलो हो गया और ये सब हो गए हाँ जो बचा उसकी 5 आहुति बनाओ उसमें 5 सुनो 5 बना रहे 5 बनाओ बस ध्यान ना करो ध्यान और पड़ा नहीं पंडित जी 5 आहुति बनाओ कैसे टेबल पर बैठा यानी ऊपर बैठा है ऊपर आओ रुके स्कूल लेके ये इधर था ना किचन सोफा पे ही बैठे तुम बैठ जाओ हाँ थोड़ा छोड़ दो पकड़ लो जरा स्वाहा 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 भूल जाओ आज हाँ पंडित जी सोचते हैं कितनी नहीं आ रही है आपको को छोड़ना है हाँ। देखिए वो खाइए जितना आ जाए ऐसे करके ऐसे बोले छोड़ो ठीक है ऐसे छोड़ो ठीक है ओम विष्णुतापेदमं स्वाहा स्वाहा। ओम महाविद्यायनमं स्वाहा स्वाहा ओम जगन्मात्रेदमं स्वाहा स्वाहा ओम बिंदुवासिनेदमं स्वाहा ऐसे बोलिए ओम शारदायनमं स्वाहा स्वाहा ओम जगन्नाथेदमं स्वाहा हो गया ये पंडित जी जो है इकट्ठा है ना बाकी बचा है इकट्ठा करो ऐसे करके छोड़ दो उधर अभी के जो है वही छोड़ो ऐसे छोड़ दो आलू बनाओ थोड़ा सा वो आलू वाला प्रसाद दोगे पेड़ा दे दो पीड़ा पेड़ा दिखा दो मीठे का हाँ वही फ्रिज में आओ तो सदवा भी ना बोलो पूजा खत्म हो गई नौकरी लेकिन थोड़ा प्रसाद उधर अगले कैसे डाल दोगे ऐसे वहाँ रखो ना देखो निकाले तो इधर तो बोलो पहले थोड़ा सा तो उसमें दे दो सवाल आराम से करो भाई क्या है थोड़ा सा तो हमको भी लगता है बस आधा निकाल दो जाओ बड़ी पकड़ो दोनों हाथ लगाओ ओम पूर्णमदा पूर्णाद पूर्णमदा पूर्णमादाय पूर्णमेवा वसित सर्व मंडल 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 देवताभ्यो है देवताभ्यो नमः पूर्णम पूर्णहुम दो हाथ ले लो पूर्णम पूर्णहुम जन्म स्वाहा कोई छोड़ दो छोटा दिया जाता मंदिर से दे दो भाई को ये देख अरे क्या हो गया ये कहाँ रखना है बोला उनको चलिए इधर अच्छा आरती के लिए हाँ जी तो नया दिया है ना वो इसलिए तो नया सभी भाई पूरा दिया गया उधर रखा है ना दिया देखो इधर ये ड्रॉ में हो गए तो भगवान देख जी के हाँ बोलो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम बुद्धि कैसे आओ राजा हो हाँ चले हाँ पंडित जी बहुत दिन से मतलब पोस्टपोन हो रहा था कब करना होगा बता देना हैं दूसरी बार कब करना होगा अभी डेट लेके बता देना बोलो सब बता दी लेके आएंगे पंडित जी बोल रही पहले
बोलो तो बड़ा दे बेचारी को। अरे भाई पहली बार आएंगे तो सुनना चाहिए। भगवान को इतना क्या कहते हैं? हो गया वो। हेलो हाँ खुश रहो बढ़िया ठीक है। गाने के लिए करो पूजा से फ्री हो गए वो बाकी पूजा में हो ठीक है। तो घी ले लो। जी है ना ले लो ले लो अच्छा वो ले लो। चावल ले थोड़ा सा तो बाहर का पानी नहीं आने वाली है और ये मगर धुआ रहे दो कर दूँ कर दूँ धुआं हो जाए सुखी है उधर ही चलने पर। हाँ उधर ही चलने पर। धुआं भी नहीं। धुआं हो गया धुआं तो भोजन करने के लिए धुआं करने के लिए बोल रहे हैं भाई सोच रहे हैं कि इनके घर पे बना हो जाए 2 मिनट रुको। विंडो खोल लीजिए ना वो। विंडो खुला हुआ बंद है जब कहेंगे तब जला देंगे ये घर पहुँच जाए धुआं आरती करने कर रहा हूँ फिर जला देंगे। अजय के ऑफिस में उद्घाटन था, सब कुछ रेडी हो गया था। पता हुआ हवन चालू हो गया, भगवान दिनों का तो शायद चालू हो गया था। वो तो मैं दीवार साल मसाला बजने लगता है। हवन मरे और उसमें अलार्म चालू हो गया, बजना चालू हो गया। कितना ऐसा बन गया है। आओ, खड़ी हो जाओ महाराज भाई थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो भैया बंद करके बस ले लो। धुआं धुआं कट जाएगी ना।